हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फॉर योरसेल्फ में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट, जो कि है बेस्ड ऑन नंबर्स। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इनपुट आउटपुट के लिए मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। नंबर 1 बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, नंबर 2 बेस्ड ऑन नंबर्स एंड नंबर 3 बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि है बेस्ड ऑन नंबर्स। तो जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बेस्ड ऑन नंबर्स जो कि है। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है, जैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ कि हमें सबसे पहले पैटर्न देखना होता है कि जो गिवन इनपुट है उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपने इनपुट का जो फर्स्ट स्टेप यानी कि जो आपको आपकी इनपुट है, ठीक है, उसको आपको कंपेयर करना होता है आपके फाइनल स्टेप से। फाइनल स्टेप को छोड़िए, आप सबसे पहले इनपुट को कंपेयर कीजिए स्टेप नंबर 1 से। फिर आप देखिए कि इनपुट में क्या क्या, ऐसा करने से आप अपना जो आपके इसमें पैटर्न लगा है उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जैसे हमारे पास इनपुट गिवन है 99, 78, 96, 103, 61, 35 एंड 53। तो ये हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है। अब इसका फाइनल स्टेप में आपको दिख रहा होगा 103, 99, 96, 78, 61, 53 एंड 35। ये आपका फाइनल स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फाइनल स्टेप में सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, वो सबसे आगे है। तो इसको देख के हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि फाइनल स्टेप में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आगे कर दिया है, और जबकि इनपुट में 99 था, ठीक है। तो अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब हम अपना स्टेप नंबर 1 भी देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में भी यही किया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले 103 को ले लिया है, 99, 78, 96। अब यहाँ पे हम फिर 103 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आगे लिख लिया है, एज इट इज़ लिख देंगे 61, 35, 53, ठीक है। अब हमें इनपुट को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपना पैटर्न पता चल गया है कि इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो लग रहा है सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर का। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पैटर्न मेनली इस टाइप में ही होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर, हमने स्टेप 1 अपना देखा, वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा है। तो बाकी के स्टेप्स में भी हमको वही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। और यही चीज़ हम अपनी जो हमें क्वेश्चन में इनपुट दी हुई होगी वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें पैटर्न पता चल गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हमें दिया गया है गिवन इनपुट 46, 76, 53, 11, 28, 27 एंड 6। यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पैटर्न, ठीक है, जो हमने ऊपर सॉर्ट आउट किया था कि वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई की जा रही है। तो सेम हम इसके भी स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 76 है, 46 अपनी जगह पर, और उसके बाद हम 76 को फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम लिख चुके हैं। 53, 11, 28, 27 एंड 6, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे। स्टेप नंबर 2 में 76 एज इट इज़, उससे थोड़ा सा छोटा नंबर 53 एज इट इज़, 46 लिख लिया। अब 53 हम फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि 53 हम लिख चुके हैं। अब हम 11, 28, 27 एंड 6 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 की बात करें। स्टेप नंबर 3 में 76 एज इट इज़, 53 एज इट इज़, 46 एज इट इज़। अब 46 से छोटा नंबर 28 है, 28 एज इट इज़, 11 वहाँ पर, अब 28 फिर से नहीं लिखेंगे, वो हम आगे लिख चुके हैं, एंड 27 एंड 6 एज इट इज़। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, 76 एज इट इज़, 53 एज इट इज़, 46 एज इट इज़, 28 एज इट इज़, अब इससे छोटा 27 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, 6 एज इट इज़। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर 76 और सबसे छोटा नंबर 6। तो ये सब कुछ एक पैटर्न में आ गया, हमने फॉलो करवा दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो ये हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गिवन इनपुट था वो हमारे 4 स्टेप्स में फाइनल हुआ है। तो जो फाइनल स्टेप है वो ऐसा है 76, 53, 46, 28, 27, 11 एंड 6। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप पैटर्न सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपको ये करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा गया है विच स्टेप इज़ द फाइनल स्टेप। तो हम ऊपर वाली इनपुट देखेंगे कि कौन सा स्टेप फाइनल है। फाइनल स्टेप तो हमारा स्टेप नंबर 4 है, पर यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है हमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमारा जो फाइनल स्टेप है वो आया है हमारा स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पर जो राइट आंसर
आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर स्टेप नंबर 4 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपको एक इनपुट गिवन होती है, जैसे यहाँ दी है 16, 13, 18, 20, 25, 16 एंड 34। तो आपको पूछा जा सकता है कि राइट द स्टेप नंबर 3, कि इसका आप स्टेप नंबर 3 बताइए। तो आपको सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करवाना है और आपको देखना है कि इसका स्टेप नंबर 3 क्या है। और इसमें एक और टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपको ऑप्शन में दिए हो सकते हैं स्टेप्स, स्टेप 1 में आपको पूरे लिख के दिए हो सकते हैं, तो उसमें आपको बोल सकते हैं कि आउट ऑफ विच इज़ द स्टेप नंबर 3। तो आपको स्टेपिंग अपनी पूरी कंप्लीट करनी है, फिर वहाँ से कंपेयर करना है कि ऑप्शन में कौन सा स्टेप ये है। यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, पर वो बहुत ईजी हो जाता है अगर आप ये कर लेते हो। तो हम इस इनपुट में भी सेम वही ऑर्डर अपना लगाएंगे, आई मीन पैटर्न हम अपना लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। तो जैसे कि हमारे पास गिवन इनपुट है, ये दी हुई है हमारे पास इनपुट, तो इसमें भी हम सेम ही लगाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है हमारे पास 34 एज इट इज़ लिख लेंगे, 6 एज इट इज़ अपनी जगह पर, 13 एज इट इज़, 18 एज इट इज़, 20 एज इट इज़, 25 एज इट इज़ एंड 16 एज इट इज़। 34 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम लिख चुके हैं, ये गलती हो जाती है, ये बहुत कॉमन गलती है, तो इस पर ध्यान देना है। 34 एज इट इज़, इससे छोटा नंबर हमारे पास ऑब्वियसली 25 है, तो 25 एज इट इज़, 6 अपनी जगह, 13 अपनी जगह, 18 अपनी जगह। मैं यहाँ 20 लिखना भूल गई थी, 20 अपनी जगह, यहाँ करेक्शन कर देती हूँ मैं, 20 एज इट इज़, 16 एज इट इज़, और हम यहाँ पर 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम आगे लिख चुके हैं। अब स्टेप नंबर 3, 34 एज इट इज़, 25 एज इट इज़, 25 से छोटा 20 एज इट इज़, ठीक है, 25 से छोटा 20 बचा ना, तो 20 को हम लिख लेंगे, 20 लिख लिया, 6 एज इट इज़, 13 एज इट इज़, 18 एज इट इज़ एंड 16 एज इट इज़। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 आ गया। फिर हम वहाँ से देख लेंगे कि हमारा स्टेप नंबर 3 ये आ रहा है, ऑप्शन में क्या गिवन है। तो आप ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप पूरे स्टेप्स भी लिख सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वो कर लेना है कि आपको क्वेश्चन किस किस अकॉर्डिंग पूछा गया है, ठीक है। अगर आप स्टेप्स बना लेते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था बेस्ड ऑन नंबर्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्न फॉर योर सेल्फ।